करने के कारण मैंने विधायकी भी छोड़ा और पार्टी भी छोड़ा। अपने बेटे को, अपने इस साहसी लड़ाकू लाल को देखने और सुनने के लिए कितने लोग आएंगे देख लेना आप। जेल के सामने से भैया संघर्ष हम तुम्हारे साथ, भैया संघर्ष हम तुम्हारे साथ। और पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस यात्रा को के जरिए गांव-गांव में जाके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना और उनके ऊपर मंडरा रहे खतरे को जो देश के ऊपर मंडरा रहा, इसके प्रति जागरूक करके इकट्ठा करने का काम हम लोग करेंगे। इस तिरंगे के सम्मान को, इस तिरंगे की शान में हम गौरव से सलूट करते हैं कि वो तिरंगा हमारे देश का राष्ट्र ध्वज नहीं है। ये आरएसएस के लोगों ने कहा। आज हम मौजूद है जनपद सिद्धार्थनगर के इटावा में। हम आपको बताना चाहते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सिद्धार्थनगर के तत्वाधान में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा के नेतृत्व में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का आगमन होने जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय सचिव आजाद समाज पार्टी पूर्व विधायक 302 सोरठगढ़ के चौधरी अमर सिंह का भी आगमन होने जा रहा है। इटवा में हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग पहले से ही कतार में खड़े हैं, जो कि हाथों में फूल और माला लेके खड़े हुए हैं, जिसका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। बहुत राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह जी के आजाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव का बखूबी निभा रहे हम सबके बड़े भाई आली जनाब डॉक्टर आकिब अंसारी जी। गोरखपुर की फ्लाइट रद्द हुई, भाई ने तत्काल लखनऊ का फ्लाइट किया, निकलवाया, जल्दी पहुंचे। भले हमको लखनऊ से भाई को क्या वो जाना पड़े। एक किसान परिवार से, पिछड़े समाज से पद की लालच नहीं किया। पार्टी के भाजपा के नीतियों के खराब के कारण दलित शोषित पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हक के साथ हकदर्मी करने के कारण मैंने विधायकी भी छोड़ा और पार्टी भी छोड़ा। अगर विपक्ष की भूमिका कोई अदा कर रहा है जनपद सिद्धार्थनगर में, तो आपको लगता होगा कि आजाद समाज पार्टी के सिपाही लोग कर रहे हैं, जो भाजपा के नाक में दम कर रखे। तो अपने बेटे को, अपने इस साहसी लड़ाकू लाल को देखने और सुनने के लिए कितने लोग आएंगे देख लेना आप। जेल के सामने से भैया संघर्ष हम तुम्हारे साथ, भैया संघर्ष हम तुम्हारे साथ। और पावन धरती सिद्धार्थनगर, और सबसे ज्यादा धन्यवाद इस मंच पे तो सभी सम्मानित लोग हमारे नेतागण बैठे हैं, लेकिन जो सामने बैठे हैं हमारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित भाई, सम्मानित बुजुर्ग, और ये जो पंक्ति है इधर जहां मेरी माएं बहनें बैठी, मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अंधेरा हो गया, आपने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मैं दिल की गहराइयों से आपका पुनः जो है अभिनंदन स्वागत करता हूं, इसलिए कि लोग पैसे से नहीं जाते लोगों के यहाँ। आजकल लोगों को बुलाने के लिए पैसा, शराब, खाना, खर्चा सब देना पड़ता है, लेकिन आज आपकी ये संख्या और 70-80 किलोमीटर का ये रोड शो, ये यात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतागणों ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, लोगों का दिल जीतने का काम किया है। इसके लिए मैं यहाँ की सभी विधानसभा, जिला, मंडल कमेटी और प्रदेश कमेटी के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
मैं अपने साथियों से कहूंगा कि अंधेरा हो गया, एक रोशनी आपके फोन में होगी। जिन जिनके फोन में बैटरी है वो अपनी टॉर्च ऑन कर लो। हमें हर तरह के अंधेरों के खिलाफ इस तरह का उजाला पैदा करना है, ये हमारी जिम्मेदारी। हमें किसी का इंतजार नहीं करना कि कोई हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आएगा। हमें अपनी छोटी छोटी रोशनी से एक ऐसी शक्ति पैदा करनी है जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों शोषितों वंचितों के जीवन में एक ऐसा ही उजाला तैयार कर देगी जैसा भारतीय तिरंगे का विरोध भी आरएसएस के लोगों ने करने का काम किया। और उन्होंने कहा कि हम वो तिरंगा जिसमें हमारा भारत का शहीद लिपट के आता है, जिस तिरंगे के सम्मान को, जिस तिरंगे की शान में हम गौरव से सलूट करते हैं कि वो तिरंगा हमारे देश का राष्ट्र ध्वज नहीं है। ये आरएसएस के लोगों ने कहा। आज वैसे तो सम्मानित साथियों, ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध शांति के प्रतीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भगवान बुद्ध के शांति की धरती से हमें क्रांति की शपथ भी, संकल्प भी लेना पड़ेगा। हम और पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस यात्रा को के जरिए गांव गांव में जाके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना और उनके ऊपर मंडरा रहे खतरे को, जो देश के ऊपर मंडरा रहा, इसके प्रति जागरूक करके इकट्ठा करने का काम हम लोग करेंगे। इस देश के करोड़ों करोड़ों शोषितों को अगर स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार और आगे बढ़ने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया, आज उस संविधान पे कि जो सर्वविदित है कि आरएसएस के लोगों ने कभी भारतीय संविधान और भारतीय तिरंगे का सम्मान नहीं किया और ना ही उसको अपने देश का राष्ट्र ध्वज तिरंगे को और ना ही भारतीय संविधान को इस देश का संविधान मानने का काम उन्होंने स्वीकार किया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष एक बयान देते हैं, सोचा समझा बयान, कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कहते। ऐसा लगता है कि सब लोग मिलकर राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भारतीय संविधान के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं और हो सकता है ऐसा कदम भी उठा दे जिससे संविधान के उद्देश्य ही जो है वो कमजोर पड़ जाएं। आज हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश और देश की एक बड़ी आबादी को, जिसका हम लोग नेतृत्व करते हैं, उसको जागरूक करें कि वो आज की परिस्थितियों को समझे। ना धार्मिक आजादी है, ना न्याय मिल रहा है, महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, किसान सुसाइड कर रहा है, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाठियां खा रही हैं, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। यह भी एक तरह से संविधान पे हमला ही है कि जब आप संवैधानिक उद्देश्य, मान्यताओं और अवसरों को कुचलने का काम करते हैं, जैसे आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में किया, 20,000 पर जो दलित पिछड़े बच्चों के भर्ते थे, आपने लूटने का काम किया, स्वीकार करके आपने फिर उनकी हकमारी की और आवाज उठाने पे उनको पीटने का काम किया। उसके साथ साथ जब दरोगा भर्ती का रिजल्ट आया, हमने कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और रोज किसी न किसी गांव, बस्ती, कस्बा, नगर और जिले में दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के साथ तमाम तरह के अन्याय की खबरें आ रही हैं। हत्या, लूटपाट, जमीन पे दादागिरी, जमीन को छीनने की घटनाएं रोज की रोज सामने आ रही हैं। ऐसे में अपने लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे लोग अपने रोजी रोटी में लगे रहे और ये सरकार जो है कोई बहुत बड़ा नुकसान जो है
वो भारतीय संविधान को पहुंचा। इसलिए पूरे देश में संविधान बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ यात्रा संकल्प के रूप में हम लोगों ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हमने चौधरी अमर सिंह जी के नेतृत्व में, जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, वो हमने बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर से की है। और मध्य प्रदेश में मऊ, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली से मध्य प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद राजस्थान में भी हम लोग इसको शुरू करेंगे। और ऐसे ही सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के और अन्य प्रदेशों में इस यात्रा के जरिए गांव-गांव में जाके बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का, इस देश की करोड़ों करोड़ों महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम हम लोग इस यात्रा के जरिए करेंगे। और जैसा कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ नहीं रोका जाता, ना रोका जा सका, ना जा सकेगा, ऐसे घमंड की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। प्रति जिम्मेदारी या समझदारी कमी है, उन लोगों को वोट के प्रति समझदार, जागरूक बनाने का काम भी हम लोग करेंगे कि बीजेपी का विजय रथ चाहे डुमरियागंज हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, 2024 के चुनाव में हम लोग रोकने का काम यहां करें। सर, ये यात्रा जनसभा कितना असर लाएगा आने वाले चुनाव? मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब जब जनता जागरूक हुई है, तानाशाही को उन्होंने उखाड़ फेंका है। आपके यहां बड़े से बड़े उदाहरण होंगे और एक उदाहरण आप ये भी जोड़ लो कि रात को 9 बजे अगर लोग सभा में बैठे हैं, स्पेशली महिलाएं, बेटियां, बच्चे अगर बैठी हैं, तो उनके मन में इस बात के प्रति, क्योंकि ये भाव पहले पहुंचा दिया गया था, इस बात को लेकर सभा, इस बात को लेकर यात्रा है, तो उनके मन में विश्वास और ये बात दूर तक चली गई है। और अब वो इस पर सोचने लगे हैं, गांव-गांव में चर्चाएं हो रही है कि अब हमें संविधान की रक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े होना है और आजाद समाज पार्टी को ताकत देके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी और देश की सत्ता में भी कमजोर करना है। पहले आपको देखिए, अभी चुनाव तो हमारे हाईकमान पार्टी के साथ तय करेगी, लेकिन आज जो देश में जो जगाने की, लोगों को, समाज के लोगों को बताने की आवश्यकता है, तो उनके अधिकारों को लेकर के, उनके हक हकूक को लेकर के, उनकी व्यवस्था को लेके, रोजगार को लेके, तो ये संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जो संकल्प यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ है सिद्धार्थनगर से, तो उसी के माध्यम से जन जन तक जाना है, गांव-गांव तक जाना है और पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के, इस यात्रा के माध्यम से अपने बहुजन समाज के बीच में उनके अधिकारों के प्रति, उनके जागरूकता के प्रति, उनके साहस के प्रति, उनके अंदर इतनी जानकारियां देनी है कि वो जगह। तो आपको लगता होगा, आपको चौथे स्तंभ से है कि पहली बार इटवा में इस यात्रा के समापन सभा में इतनी रात तक आप देखे होंगे, सामने देख भी रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए, पार्टी के उद्देश्य को, पार्टी की नीतियों को जानने के लिए, पार्टी की कार्यशैली को जानने के लिए, पार्टी के मकसद को जानने के लिए, पार्टी के मूवमेंट को जानने के लिए इतने देर तक बैठे थे। आपको तो लग गया होगा इससे कि जो मेहनत पार्टी के हमारे मुखिया कर रहे हैं, जो हमारे पार्टी का मिशन है, मूवमेंट है, वो जरूर गाँव तक जा रहा है। उसी को लेकर के आपको दिखता होगा कि इसकी जागरूकता से बात हुई है। तो ये जब समय आएगा, पार्टी तय करेगी, तो फिर उसको सख्त पालन किया जाएगा। लोकतंत्र है तो बढ़ा जाएगा।